सुगस इस समय ना बीएससी लिमिटेड को लेकर के लोगों के मन में अलग अलग ओपिनियन है और अलग अलग लोगों के सवाल यहाँ पर है कि बीएससी लिमिटेड का आगे क्या होगा। एक तो मेजर कॉमन यहाँ पर रहता ही है कि क्या होगा आगे। एक जो लोगों का मानना है भी यहाँ पर कि बहुत बड़ा ब्रेकआउट मिलने वाला है। कोई कहता है यहाँ पर एक और नया आपको स्प्लिट या बोनस देखने को मिलेगा बीएससी लिमिटेड में। तो अलग अलग ओपिनियन काफी सारे लोगों के, यानी कि आप व्यूअर्स के जो आप लोग इस चैनल को देखते हो, ठीक है, आप सभी के ये बहुत अलग अलग ओपिनियन है। अब इन सभी ओपिनियन से ज्यादा मैटर पता है क्या करता है बीएससी लिमिटेड पर। अगर आप इस कंपनी में लंबे टाइम से इन्वेस्टेड हो या एटलीस्ट रिसर्च भी करते हो तो आपको एक चीज मालूम है कि बीएससी लिमिटेड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव होते हैं ये तीन चीजें। अब ये तीन जो पॉइंट यहाँ पर है, आरबीआई, सेबी और चार्ट्स, ये तीन पॉइंट्स में यहाँ पर स्पेसिफिकली क्यों मार्क कर रहा हूं, एक एक करके यहाँ पर समझते हैं। आज की डेट में बीएससी लिमिटेड के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। अप्रैल से चीजें लागू हुई थी कि भैया अप्रैल में लागू होगा, नहीं होगा अप्रैल में, जुलाई 1 तारीख से लागू होगा। तो अप्रैल में आपको बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली बीएससी में। रीजन क्या था, आरबीआई की पॉलिसीज में जो चेंज है वो 1 जुलाई से लागू होगा। तो अप्रैल में आपको बड़ा मोमेंटम मिला, स्टॉक ब्रेकआउट पर ब्रेकआउट देता चला गया। लेकिन ब्रेकआउट कैसे मिला, चार्ट्स पर आपका साइडवेज पैटर्न। यानी कि अब आप यहाँ पर क्या लिंक कर पा रहे हो कि बीएससी लिमिटेड के लिए रिक्वायर्ड चीज क्या होगी। एक आपका आरबीआई पॉलिसी थी उस टाइम पे, दूसरा आपका क्वार्टर का रिजल्ट, क्वार्टर 4 का उस टाइम पे था, ठीक है। तो यानी कि आपको दो चीजें आपके फेवर पर आई, एक तो आपकी आरबीआई की पॉलिसी और दूसरा ये वाला चीज, और एक क्वार्टर 4 का रिजल्ट उस टाइम पर, और साथ में आपका चार्ट पर साइडवेज पैटर्न। सो अल्टीमेटली बीएससी लिमिटेड में अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो या कुछ भी है तो आपका सबसे बड़ा फोकस जो होना चाहिए ना बीएससी में हमेशा, वो होता है चार्ट्स पर आपका साइडवेज पैटर्न किस तरीके से बन रहा है, साथ में आपके पास न्यूज कैसी आ रही है। इस बेस पर बीएससी लिमिटेड लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स कैरी करता है। और मैं आपको अभी एक चार्ट भी बताऊंगा प्रॉपर तरीके से, वीडियो में अच्छी तरीके से देखेंगे, सब चीजों को समझेंगे। सब्सक्राइब कर देना, आई एम एनआईएसएम सर्टिफाइड। अब इसी के ऊपर मैं आपको एक चीज और बताता हूं। एक सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में आपके पास आरबीआई का है, जिसको लेकर के अलग अलग इन्वेस्टर या मार्केट एक्सपर्ट्स के ओपिनियन बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ऑल्दो अभी तक किसी भी ब्रोकरेज हाउसेज ने आरबीआई की इस नई पॉलिसी का इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाया है, बट स्टिल जो एंटीसिपेशन है वो यही है कि इस नए पॉलिसी से, इस नए रूल से 10 से 12% रिवेन्यू ग्रोथ गिर सकती है बीएससी लिमिटेड की, जो कि अल्टीमेटली नेगेटिव सिग्नल है। लेकिन जब टारगेट्स की बात आती है तो अभी तक कोई टारगेट यहां पर नहीं दिया गया है ब्रोकरेजेस की तरफ से। ऑल्दो एक टारगेट आपका आया था 24 मई को, उसके बाद से कोई नया टारगेट नहीं आया है। ऑलराइट, तो ये मुद्दा आपके पास हो गया। अब भैया चार्ट पर आप क्या कर रहे हो, आप साइडवेज चल रहे हो। तो भैया आप साइडवेज अगर आप चल रहे हो तो आपके पास आज की डेट में कौन सी ऐसी चीज है जो आपको इस साइडवेज से ब्रेकआउट दे सकती है, वो होगा क्वार्टर 1 का रिजल्ट। ऑलराइट, अब यहीं से हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो बहुत ज्यादा अलग रहेगा, जितने भी हम वीडियोस डिस्कस करते हैं इस चैनल के ऊपर, उन सब में ये वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ज्यादा अलग रहे, कुछ नया ही आपको यहाँ पर जानने को मिले। आई होप अभी तक जो भी चीजें हम लोगों ने डिफरेंशिएट की या आप लोगों ने कुछ नया सुना होगा इस चैनल पर, ठीक है। अब आते हैं आपके रिजल्ट्स के ऊपर। हमें क्या मिला था आपके मार्च क्वार्टर में, 85% का ग्रोथ। आरबीआई की नई पॉलिसी, स्टॉक उस समय साइडवेज पैटर्न पर चल रहा था, जहां पर 2720 एक इंपॉर्टेंट बेस था, 2940 पर रिजेक्शन था, साइडवेज चलता चलता रिजल्ट आए, आरबीआई की पॉलिसी जो है डेट शिफ्ट हुई आगे की तरफ, आपको ब्रेकआउट मिल गया, साइडवेज पैटर्न और न्यूज किस तरीके से काम करी। अब आ रहा है आपका जून क्वार्टर, आपको चाहिए 958 करोड़ के रिवेन्यू पर 85% का ग्रोथ। रिवेन्यू ग्रोथ 958 पर आपको 85% का ग्रोथ चाहिए, यानी कि 958 में 958 का 85% कितना होगा, कैलकुलेट करना मैं रफ आपको बताता हूं। यहाँ पर रफ लेके चलते हैं, 900 करोड़, रफली 900 करोड़ हम यहाँ पर लेके चल लेते हैं, ठीक है। 900 करोड़ अगर कंपनी इसमें देगी तो कंपनी रफली हम कह रहे हैं कि 85% का ग्रोथ देती है, बल्कि उससे ज्यादा देगी। आप कैलकुलेट सही तरीके से कर लेना, मतलब अराउंड 1858 करोड़, ठीक है। यहां पर एक नंबर लिख लेते हैं, 1858 करोड़। ये जो नंबर अगर कंपनी दे देती है तो ये ग्रोथ आपका एनुअल बेसिस पर 85% से आई बिलीव ज्यादा ही जाएगा। आप सही से कैलकुलेट कर लेना इस चीज को। तो इतना रिवेन्यू कंपनी को इस जून में देना है। अगर कंपनी इतना रिवेन्यू दे पाते हैं, यानी कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी से कि कंपनी वापस से साइडवेज को तोड़ पाए, यानी इतना रिवेन्यू देना पड़ेगा कंपनी को एटलीस्ट, ताकि कंपनी एक बड़ा ब्रेकआउट वापस से कैरी करे, क्योंकि साइडवेज है। साइडवेज में आपको हमेशा न्यूज चाहिए होती है, या फिर कुछ ना कुछ पॉजिटिव कंपनी का रिजल्ट आ रहा है तो वो चीज, तो जो भी है कंपनी को अल्टीमेटली साइडवेज तोड़ने के लिए, ब्रेकआउट के लिए
क्वार्टरली रिजल्ट अभी जो सबसे करीब है वहां से एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा रहेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका कौन सा आता है? आरबीआई से तो अभी हम यहाँ पर कोई नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, तो हम सेबी से रख लेते हैं। सेबी क्या कह रहा है कि हम डेरिवेटिव या फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में लेकर के जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्केट के अंदर लिक्विडिटी जो है आपको बढ़ती देखने को मिले और एक लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी और लॉन्ग टर्म कैश कम मार्केट्स के अंदर रहे। ठीक है, अब जब लॉन्ग टर्म कैश रहेगा आपका मार्केट में, तो आपको पता है एक टाइम के ट्रांजेक्शन चार्जेस आपके कटते हैं, तो अल्टीमेटली लिक्विडिटी पर किस तरह से इंपैक्ट पड़ेगा? लिक्विडिटी पर स्टार्टिंग फेसेस में आपको काफी वीक इंपैक्ट पड़ता देखने को मिल सकता है। ये चीज हम लोगों ने डिस्कस कर दी आपकी रिपोर्ट्स में, बहुत सी रिपोर्ट्स है डिस्कस हम लोगों ने कर रखा है, जाकर के आप देख सकते हो। ठीक है, तो अगर सेबी की नई पॉलिसी आ रही है तो लिक्विडिटी पर कैसा इंपैक्ट पड़ेगा, मार्केट में कैश किस तरह से आएगा, ट्रांजैक्शन चार्जेस किस तरह के होंगे, तो ये भी अभी एक नया मुद्दा यहाँ पर बन रहा है मार्केट को लेकर के। ठीक है, तो देखते हैं आगे इसका क्या होता है। फिलहाल के लिए आपके पास जो सबसे करीब न्यूज है वो क्वार्टर वन का रिजल्ट ही रहेगा। ऑलराइट, अब मैं आपको एक बार ब्लैंक स्क्रीन पर समझाता हूँ इसी चीज को, इसी पॉइंट को हम लोग ब्लैंक स्क्रीन में समझते हैं। मान लेते हैं बीएससी लिमिटेड आपका साइडवेज चल रहा है, इस समय साइडवेज में आपका 3850 था वैसे तो, जो कि लास्ट सेशन में टूट गया है, और 3900 ही था मेरे ख्याल से। 3900 आपका, ये दो साइडवेज पैटर्न चल रहे थे बीएससी लिमिटेड के अंदर, जिसमें ऊपर का ट्रेंड था आपका लगभग 4000 के आसपास का। ठीक है, तो ये दो ट्रेंड्स आपके थे अल्टीमेटली साइडवेज के। आपको साइडवेज में क्या मिला? 3900 से वापस से बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल मिली, लास्ट सेशन आप 3850 को तोड़ गए, यानी कि साइडवेज पैटर्न कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हुआ, जो कि अच्छा साइन नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में जो आपका बेस था, अगर ये कमिंग सेशंस या कमिंग वीक्स में आपका रिजेक्शन बन जाए, दैट मींस कि आप साइडवेज तोड़ रहे हो। अब यहां से आता है एक और सवाल आप ही व्यूअर्स का। एक व्यूअर का कमेंट था कि भाई बीएससी लिमिटेड में ना लोग कह रहे हैं, उन्होंने किसी का नाम लिया था मुझे मालूम नहीं, लोग कह रहे हैं कि बीएससी लिमिटेड यहां से 3000 के आसपास में बोला था, 2600 पता नहीं 3000 कुछ इतना गिरेगा यहां से बीएससी लिमिटेड। देखो यार, अगर मैं ये चीज बोलूं अभी कि भैया इतना गिर जाएगा, तो आप लोग पक्का गालियां देने आओगे कमेंट बॉक्स में कि भाई ये पागल है, ये रिटेलर के माल से हाथ से माल खिंचवाना चाहता है, ऐसा कुछ बोलोगे। अब यही चीज ना किसी एक व्यूअर ने किसी से सुनी और उसने आकर के बोला कि भाई तुझे नहीं पता ये इतना गिरेगा। चलो ठीक है, मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है कोई बात, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। अब यहां पर अगर मैं आपसे, हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं कि 3850 आपका जो साइडवेज पैटर्न है ये टूटता है, तो अल्टीमेटली आपको पता है कि आपको एंट्री अवॉइड करनी चाहिए। अब ये तो आप समझ चुके हो कि बीएससी में साइडवेज पैटर्न कितना ज्यादा जरूरी होता है एंट्री बनाने के लिए। तो अगर आपका साइडवेज पैटर्न टूट रहा है, दैट मींस कि अभी आपको एंट्री के लिए इंतजार करना चाहिए। ये चीज तो आपको क्लियर हो रही है ना यहाँ पर, कि एंट्री के लिए इंतजार करना चाहिए। यानी कि एंट्री आपको कैसे करनी है? किसी भी साइडवेज पैटर्न पर जब टॉप पर आपके पास पॉजिटिव न्यूज आ जाए कंपनी के कोई बहुत बड़े ग्रोथ को रिगार्डिंग, कि जहां से कंपनी को बहुत बड़ा फायदा हो, तब आपको पता है कि वो साइडवेज पैटर्न तोड़ता है और आपको ब्रेकआउट मिलता है, तो आपको एंट्री कहां करनी चाहिए, एंट्री कहां नहीं करनी चाहिए, ये दो चीजें आपको अपने आप ही मालूम पड़ गई। यानी अगर 3850 आपका कमिंग वीक्स में और ज्यादा टूटता है, डिटोरिएट होता है, तो आपको पता है कि भैया मुझे एंट्री अवॉइड ही करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको यहीं से ही कह दूं कि भैया ये 2600 रुपए गिरेगा, तो शायद आपको बहुत ज्यादा ये बात आपके दिल पे दिमाग पे भी लगे, क्योंकि लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टर क्या करते हैं, अपने सेंटीमेंट जोड़ देते हैं किसी भी स्टॉक से। तो अगर मैं आपको ये कहूं तो भैया आप कमेंट पे बहुत ज्यादा गालियां दोगे कि नहीं दोगे, मुझे बताना यस या नो के अंदर। ठीक है, अब एक बार मैंने क्या किया था, यही काम मैंने एक बार किया था, मैं आपको बताता हूं। साल 2025 के जून में, हाँ साल 2025 पिछले साल की बात है, जून के महीने में मैंने एक बार यही काम किया था। उस समय स्टॉक का प्राइस लगभग 2600 पर चल रहा था। आपके पास दो मुद्दे थे। अब इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझना कि न्यूज के बेस पर और साथ में चार्ट्स के साइडवेज पे किस तरह से बीएससी काम करता है। उस समय बीएससी का प्राइस 2600 के पास था, जेन स्ट्रीट की न्यूज आपकी चल रही थी, और साथ में सेबी के डेरिवेटिव एक्सपायरीज को लेकर के खत्म करेंगे वगैरह वगैरह, ये दो चीजें आपकी चल रही थी। और आपका जो बेस था बीएससी का उस समय था लगभग 2350। मैं कुछ भी आपसे छुपा नहीं रहा, ये सब चीजें मैंने एक्चुअली में डिस्कस करी हुई है। और उस टाइम पर मैंने आपको कहा था कि बीएससी 2600 पर ट्रेड कर रहा है ना, इसका साइडवेज पैटर्न में क्रूशियल बेस जो है 2340 पर है और 2520 का रिजेक्शन है, तो ये आपका साइडवेज चलाएगा इन दो लेवल्स के बीच में। और लगभग 2 महीना 1.5 महीना तक स्टॉक ने इस साइडवेज को चलाया भी, जहां पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था उस टाइम पर कि ये लगभग 2050 रुपए पे गिरेगा। ठीक है, अब देखो 2600 का रेट था उस समय, 2050 मैंने आपको ये बोला कि इतने पे गिरेगा, तो एक्चुअली लोगों ने गालियां देना शुरू किया। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को।
अब मैं इस बात पे आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर हम यहाँ पर अभी से ये पॉसिबिलिटी इतनी, मैं आपको सीधा बोल दूंगी यहाँ से इतना नीचे, तो आपको बुरा लगेगा ये बात, ठीक है, आपको बुरी लगेगी। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि हमें एंट्री कहां करनी चाहिए, एंट्री कहां नहीं करनी चाहिए, कहां अवॉइड करनी चाहिए, कहां करनी चाहिए, तो आपको एक तरह से एक पाथ मिल रहा है, ठीक है, आपको एक पाथ मिल रहा है, आपको मालूम पड़ता है कि हाँ मुझे अपना डिसीजन कैसे लेना है। अगर मैं आपको अभी से बोलूं कि इतना नीचे जाएगा, जैसे मैंने उस टाइम पे बोला था, और एक्चुअली में गिरा भी 2020 रुपए तक गिर गया था, ठीक है, वहां से बढ़ा था उसके बाद में इतना गिरा था, ठीक है। तो तब क्या हुआ, तब एक टाइम पर लोगों को चीजें बुरी लगी, लेकिन जब गिरा तब बात दूसरी हुई, ठीक है, कि चलो यार अब गिर गया वो गिर गया, अब क्या करें। तो आपका एटलीस्ट इस वाली चीज से ना आपको कुछ फायदा नहीं होगा। अगर मैं आपको बोलूं यहां तक गिरेगा, इसका कुछ फायदा नहीं है। हमें मालूम है कि 3850 गिरने के बाद में 2600 पर, सॉरी 3600 पर हमारा बेस है, नेक्स्ट बेस 3600 पे। तो अगर मैं आपको बोल दूं कि यहां से 3600 ही गिरेगा, तो आपको इसका क्या फायदा है। आप कहोगे भाई गिरेगा मतलब कि रिटेलर के माल से, हाथ से माल छीनने की बात कर रहे हैं, ठीक है, यही चीज आज की डेट में लोग कहते रहते हैं बार बार, है ना। तो ऐसा बोलने से बेटर ये है कि हम ये समझें कि मुझे एंट्री कैसे करनी चाहिए और कहां करनी चाहिए, और वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे बताते हैं कि मुझे अभी एंट्री करनी चाहिए। तो ये सब चीजें बीएससी लिमिटेड के अंदर चलती हैं इन अ लॉन्ग रन, तभी कहते हैं बीएससी लिमिटेड लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। शॉर्ट टर्म में आपको गिरावट देखने को कभी भी मिल जाएगी, क्योंकि वो साइडवेज पैटर्न पर किस तरह की न्यूज आ रही है वही इंपैक्ट करता है इसके ब्रेकआउट के अंदर। इस वीडियो में कुछ भी नया जानने को मिला हो, सब्सक्राइब करते जाना। आई एम एनआईएसएम सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।